नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी नेगी। मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज एचओडी कार्यरत हूँ। मैं आज आपके सामने एक विशेष जानकारी देने के लिए आया हूँ और ये जानकारी है हार्ट अटैक से संबंधित। और हार्ट अटैक आप जैसे जानते हैं कि आज काफ़ी एक कॉमन हार्ट की बीमारी हो गई है और यंग लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं और कईयों की इसकी वजह से मौतें हो जाती हैं। और अगर हर व्यक्ति को हार्ट अटैक के बारे में थोड़ी बहुत इसके लक्षण के बारे में जानकारी हो, कैसे इसका निदान होता है, उपचार होता है, इसके बारे में जानकारी हो, मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इसकी वजह से जो डेथ्स और बाद में जाकर के जो डिसेबिलिटी हो सकती है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसलिए आइए सबसे पहले जानें कि हार्ट अटैक है क्या है। हार्ट अटैक एक ऐसी गंभीर हार्ट की बीमारी है जिसमें जो खून की नालियां हैं जिससे हार्ट को ब्लड की सप्लाई होती है, जिसे हम कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें अचानक ब्लड के क्लॉट के जम जाने से ब्लड की सर्कुलेशन बाधित हो जाती है और जिससे हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलता है। और अगर कुछ देर तक अगर ये बाधित रहे ब्लड की सर्कुलेशन तो हार्ट के मसल परमानेंटली क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो वीक हो जाता है। तो मरीज को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ कई बार इसकी वजह से डेथ्स भी हो सकती है। तो इसमें ज़रूरी इस बात की है कि जल्दी से जल्दी मरीज हॉस्पिटल में पहुंचे ताकि हम उपचार के ज़रिए जो ब्लॉकेज है इसको हम खोल सकें और दोबारा से ब्लड की सर्कुलेशन को रिस्टोर कर पाएं और फर्दर जो हार्ट के मसल्स की जो डैमेज अदरवाइज हो सकता है उसको हम कम कर सकें और हार्ट की पंपिंग की जो वीकनेस जो डेवलप हो सकती है हार्ट अटैक की वजह से उसको हम कम कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हार्ट कैसे हमें पता लगे कि मरीज को हार्ट अटैक हो रहा है। तो जो लक्षण हैं हार्ट अटैक के, सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है सीने में दर्द और ये जनरली पूरे छाती में फैल जाता है, दर्द होता है और कई बार ये दर्द बाजू में जा सकता है, गले में जा सकती है, जबड़ों में जा सकता है, पीठ में जा सकता है और कुछ मरीजों को अचानक एकदम से वीकनेस का एहसास हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं और खड़े होने की कोशिश करता है। तो जब वो खड़े होने की कोशिश करता है तो आंखों के आगे अंधेरापन छा जाता है और साथ ही साथ कुछ मरीजों को उल्टियां भी हो सकती है। ये भी एक हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसमें हमने देखा है कि कई बार मरीज इस तरह के लक्षणों को गैस्ट्रिक समझ करके इग्नोर करते हैं और उनको लगता है कि ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा और हॉस्पिटल नहीं जाने का डिसाइड करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनकी हार्ट काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है, हार्ट वीक हो जाता है, कई बार इसकी वजह से मौत हो सकती है। इसलिए इस तरह के कोई भी लक्षण हो मरीज अपने लेवल पे और मरीज या उनके जो परिवारजन है अपने लेवल पे ना डिसाइड करें, इसको गंभीरता से लें और तुरंत हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें। ऐसे हॉस्पिटलों में जाएं जहां पे इसका निदान और उपचार हो। हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि अपने एरिया में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे हार्ट अटैक के का इलाज होता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ये इस तरह के जो लोग हैं प्राइवेट क्लिनिक में, छोटे क्लिनिकों में जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटरों में जाएंगे तो वहाँ पे ये टाइम ज़ाया होता है, ना ही वहाँ पे उपचार निदान के लिए कोई सुविधा होती है, ना ही यहाँ पे इसका इलाज जो है मुमकिन होता है। तो ऐसे में टाइम और ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से हार्ट और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। हिमाचल की अगर बात करें तो ये इसकी जो निदान और उपचार की जो सुविधा है जनरली सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में है इन जनरल और कुछ सिविल हॉस्पिटलों में भी उपलब्ध हैं और मेडिकल कॉलेजों में तो ये इसका इलाज होता है, इसका निदान भी होता है, इसका उपचार भी होता है। अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम चला है पिछले 2 सालों से हार्ट अटैक केयर के बारे में के ऊपर, हमने हर एक ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल्स है जहाँ CHCs है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, सिविल हॉस्पिटल्स है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर, लगभग 20 हॉस्पिटल ऐसे हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इसका निदान और उपचार संभव है। और यहाँ पे कोई भी मरीज अगर दाखिल हो जाता है तो हमारे इमीडिएटली वहाँ के जो डॉक्टर्स हमारे संपर्क में आ जाते हैं। हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ पे हमें ये मरीज का क्लिनिकल डिटेल्स और ECG शेयर करते हैं और अगर हमें लगता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है तो हम उनको गाइड करते हैं कि ये जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन सबसे ज़रूरी है जिससे ये क्लॉट जो है डिजॉल्व हो जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन दोबारा से
चालू हो जाता है, वो जो ट्रीटमेंट है हम वहाँ पे इन हॉस्पिटलों में तुरंत देते हैं। और जो टाइम अदरवाइज वेस्ट हो सकता था इन मरीजों को वहाँ से आईजीएमसी तक आने में, उसको हम कम करते हैं। इस तरह से हम कम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ये लाइफ सेविंग इंजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि इस इंजेक्शन का फ़ायदा फर्स्ट 6 आवर्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब मरीज़ अगर 12 घंटे तक भी आ जाए तो हम देते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और इस इंजेक्शन का जो फ़ायदा है वो कम होते जाता है। तो सबसे जितना जल्दी अगर मरीज़ अगर हॉस्पिटल में आता है, जितना जल्दी ये जो जीवन रक्षक टीका अगर इसको मिल जाए, उतना जल्दी उतना ही ज़्यादा मरीज़ को फ़ायदा होता है, उतना ही कम हार्ट की जो मसल्स की जो डैमेज होती है वो उतना ही कम होता है। तो मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि जानकारी जो लक्षण है हार्ट अटैक की उसके बारे में आप ठीक से जानकारी रखें। अपने लेवल पे कोई डिसीजन ना लें, ये ना सोचें कि ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, मस्कुलर पेन या सर्वाइकल है, ठीक हो जाएगा। बिना समय गवाए अगर आप विदिन 1 आवर अगर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हार्ट अटैक की वजह से आज हम देख रहे हैं कि लगभग हर 10 में से 1 मरीज की मृत्यु हो रही है हार्ट अटैक की वजह से, उसको हम कम कर सकते हैं और हार्ट को वीक होने से बचा सकते हैं, जो आगे जा करके वीक हार्ट के चलते मरीज को जो चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है, उनको जल्दी सांस फूलना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज को कभी भी सडनली डेथ होने का भी अंदेशा ज़्यादा रहता है और जो दवाइयों की ज़रूरत है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लक्षणों के बारे में जानकारी बढ़े और इस चीज़ की अहमियत को समझें कि क्यों ज़रूरी है मरीज़ को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचने की, जिससे हम जो मौतें हैं उसको हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद।